अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर और आज मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ ट्राइमेस्टर्स के बारे में कि ट्राइमेस्टर्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी में, कितने होते हैं और कौन से ट्राइमेस्टर में क्या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ट्राइमेस्टर्स बेसिकली प्रेगनेंसी जो 9 मंथ्स की होती है ना, उसको हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। 3 महीने के फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स, 4, 5, छठा महीना जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, 7, 8, 9 टिल आप का डिलीवरी लेकर कभी भी हो जाए, ये आपके 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं जिसमें हम प्रेगनेंसी को डिवाइड करते हैं अपनी आसानी के लिए। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि कौन से ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ, कॉम्प्लिकेशंस या इश्यूज़ होते हैं, तो वो आपका पहला ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है। अब क्या है ऐसा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या उसमें ज़्यादा फीमेल्स के मिसकैरेज के चांसेस होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली आपका लास्ट करता है शुरू के जो आपका प्रेगनेंसी का पहला महीना होता है वो, दूसरा और तीसरा महीना। और ये इतना ज़रूरी क्यों है एक औरत के लिए, ठीक है, या एक बच्चे के लिए जो उसकी प्रेगनेंसी जिसकी है? होता बेसिकली ये है कि इन 3 महीनों के अंदर मिसकैरेजेस के या हमल के ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बच्चे के दिल, दिमाग, गुर्दे, पेट, फेफड़े, ये सारे उसके बन रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रही होती है ऑर्गन्स की बेसिकली। ठीक है, और इस जो आपका महीना होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर खुदा न खास्ता कोई दिमागी तरह से प्रॉब्लम बन जाए या उसका दिल ठीक तरीके से ना डेवलप हो सके। अगर तो खुदा न खास्ता मदर को कोई शुगर की बीमारी है या बीपी तेज़ हो रहा है, ठीक है, स्पॉटिंग जिसको हम कहते हैं, खून पड़ना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि आप किस तरह से एहतियात कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका चौथा, पाँचवा और छठा महीना होता है, जो कि हमारी लैंग्वेज में सेकेंड ट्राइमेस्टर हम कहते हैं मेडिकली, वो अमूमन औरतों का बहुत अच्छा स्मूथ गुजर जाता है। उसमें ऐसा जितनी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। उसमें प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, उल्टी आना, मतली महसूस होना, पेट में दर्द होना, दिल ख़राब होना, हज़म नहीं हो पाना, ठीक है, कब्ज़ का रहना, ये चीज़ें ना दूसरे ट्राइमेस्टर में ज़रा कंपैरेटिवली चीज़ें कम हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड और फाइनल ट्राइमेस्टर की, जो आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना टिल डिलीवरी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कम्फर्ट या प्रॉब्लम होती है वो चलने फिरने, रोज़मर्रा के कामों में होती है। उठने बैठने में ज़ाहिर है आपका पेट बड़ा हो चुका होता है, बच्चे के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है बेसिकली। डेवलपमेंट, उसके दिल, गुर्दे, ये सारी चीज़ें तो बन चुकी होती हैं। अब उसका वेट और उसका साइज़ बढ़ रहा होता है 7वें, 8वें और 9वें महीने। और जो बच्चेदानी है वो प्रिपेयर हो रही होती है या आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है डिलीवरी के लिए। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर यही होती हैं कि बस आप औरतों को बताते हैं कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है मुझे, या पेट में दर्द होता है, पीछे लोअर बैक में दर्द होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, गर्मी बहुत लगती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी स्मूथली हो, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, कौन से एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।